Hello UPSC and SSC aspirant. This session is all about UPSC, EPFO, AO and APSC क्वेश्चन पेपर 2023। आप में से कई सारे कैंडिडेट एसएससी एस्पायरेंट ऐसे हैं जो फ्यूचर में यूपीएससी की एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं, उनका टारगेट रहता है। तो ये सेशन को एंड तक देखेंगे। आप अगर फ्यूचर में आपका प्लान है यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन देना, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ यूपीएससी का जो उन्होंने अभी एग्जामिनेशन दिया है 2 जुलाई को, उनके लिए क्वेश्चन पेपर है जो फ्यूचर में भी टारगेट कर रहे हैं ईपीएफओ का नेक्स्ट ईयर या फिर अपकमिंग ईयर में, उनके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑलराइट, सो मैं क्वेश्चन पेपर को एक एक करके ओपन करके दिखाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे 2023 में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट गेट स्टार्टेड। First of all, a quick overview about UPSC EPFO examination. So all the SSC aspirant और जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं अपकमिंग ईयर में, सेशन को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है 2 घंटे की एग्जामिनेशन होती है आपकी, और यहाँ पे दिख रहा होगा मार्क्स मार्क्स 300 मार्क्स तक पूछा जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ऑल राइट, सिमिलरली फॉर एपीएफसी, राइट, एपीएफसी की एग्जामिनेशन यहाँ पे भी सेम 2 घंटे की एग्जामिनेशन, पार्ट ए पार्ट बी। राइट, चलिए क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं और देखते हैं डिटेल में। लेट्स ओपन द क्वेश्चन पेपर। सो पार्ट ए इज ऑफ इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के पहले यहाँ पे एरर दिया हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ पे जंबल है, पैरेंट जो सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट इज वन रीडिंग कंप्रेहेंशन, आरसी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आरसी के बेस पे यहाँ पे 5 क्वेश्चन, राइट, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स, राइट। यहाँ पे वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। पार्ट ए इंग्लिश 20 क्वेश्चन के बाद पार्ट बी में हम लोग स्विच करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आई टर्न द पेज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हो these are the questions, right। so आप पार्लियामेंट पंचामृत जो करंट इवेंट है उनसे पूछा गया है। यहाँ पे शेड्यूल एरिया के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, राइट। रेलवे बजट के बारे में पूछा गया, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट थिंग इज वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे जो सीपीयू है एपीएफओ एग्जामिनेशन का वो है इंटरनेशनल रिलेशन लॉज इंडिया सोशल सिक्योरिटी, राइट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 47 डिफरेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेट, ईपीएफओ का क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट थिंग इज दिस इज मिलिट्री स्कूल एट नासिक, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, पॉलिटी का है ना, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। और क्वांट का भी आता है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग, राइट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, राइट। और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में। ये क्वांट का क्वेश्चन यहाँ पे है ना, वाटर टैंक, और यहाँ पे ABC इंडिविजुअली जो आपको फिनिश करते हैं, पेन कितना प्राइस है, डाइस का प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन आई है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल रहती है, एज यू नो, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 64। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे योजना स्कीम्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन क्लियर करने में। This is the next question 71, you can take a screenshot, right। यहाँ पे RTF RTGS के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट थिंग इज रिसेंटली आपको PM गति स्थिति के बारे में पूछा गया, क्वांटिफाइड डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट। सो दीज आर द कार्बन इमिशंस के टॉपिक पे पूछा गया जो करंट इवेंट चल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, रानी चन्नम्मा कितूर, राइट। यहाँ पे दिया हुआ इंडियन फैक्ट्री एक्ट, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, राइट, इनकरेक्ट है। आजाद हिंद फौज कहाँ पे फॉल किया गया था, लॉर्ड। यहाँ पे जो 1927 फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पे दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सो दिस आर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, राइट। यहाँ पे क्वांट का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो क्वांट के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे और काफी इजी थे भी थे। ऐसे कई सारे कैंडिडेट का एनालिसिस से पता चला है। यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस। यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101। यहाँ पे देख सकते हो ओवरहॉलिंग
HTML राइट, डिप्रिसिएशन, इकोनॉमी के भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए, बफर, कंप्यूटर अवेयरनेस, सो कंप्यूटर अवेयरनेस। नेक्स्ट इज 101 राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप, कंसीडर DNA, वेलमैन, स्पॉन्जी, राइट, बॉइलिंग पॉइंट किसकी हाईएस्ट होती है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आइस क्यूब, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जज के, रिटायर्ड जजेस के बारे में आर्टिकल्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, CGI है ना। नेक्स्ट 170 यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, है ना। सो दिस क्वेश्चन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल लीडर स्कीम, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 120 आपको दिख रहा होगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में, उसके बारे में पूछा गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट UPSC पेपर राइट, EPFO AO राइट, दिस इज द पेपर फॉर UPSC EO AO राइट, दिस इज द 2 घंटे का 2 घंटे पेपर रहता है। अब हम लोग देखेंगे UPSC APFC जो कि लेवल 10 का होता है, इसके सैलरी, इसके बारे में पेपर में देखें डिटेल में। अभी हमने देखा UPSC AO EU का पेपर राइट, अब हम देखेंगे APSC का पेपर राइट इन डिटेल राइट। तो इसको ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रीडिंग कंप्रिहेंशन राइट, रीडिंग कंप्रिहेंशन आपको दिख रहा होगा। रीडिंग कंप्रिहेंशन पे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बेस्ड है राइट। सो दिस आर द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। तो आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन बेसिस करके जाना है। पार्ट ए जो आपका इंग्लिश रहने वाला है राइट। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आपको जो पारा जंबल है, इसको सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है ऑलराइट। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, क्या दिया हुआ यहाँ पे, डिस्क्राइब इट। ओके, जो इटैलिक फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए उसके जो मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग क्या डिस्क्राइब कर रहा है वो दिया हुआ है यहाँ पे, उसके करेंगे 5 क्वेश्चन राइट। तो इटैलिक में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान से देना है। लेट्स फॉर एग्जांपल I'll read. She was criticized for her views that were often restricted to a small local issues and ignored matter nationally important. तो ये जो इटैलिक में है इनका मीनिंग क्या है वो ऑप्शन में आपको चूज करना है ऑलराइट। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया राइट। नाउ वी विल सी पार्ट बी ऑफ APFC राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पूछा है, कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा है राइट। IP एड्रेस के बारे में, मेश टोपोलॉजी, कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पे पूछा, क्या पूछा, हाँ यहाँ पे जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन आईबॉल जो करेक्ट सीक्वेंस है आपको एक्सटीरियर से इंटीरियर, बाहर से अंदर आने का पहले रेटिना मिलती है, कोरिना मिलता है ना। ये क्वेश्चन से यहाँ पे रिवर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज आपके सामने में यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, रिएक्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज पिलर लाइक स्ट्रक्चर राइट, बनियान ट्री के बारे में पूछा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 3 ईयर राइट। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज कोविड-19 से जो ई संजीवनी करंट इवेंट है पूछा गया यहाँ पे राइट, करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज 15th फाइनेंस कमीशन राइट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो क्या रोल होती है राइट, उनके बारे में बताना है। कंपा फंड के बारे में बताना है। एम्प्लॉय वर्किंग इन, यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांट का, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज यहाँ पे डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के बारे में कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन, बिल्डर वर्कर्स राइट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, प्लांटेशन एक्ट 1951। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ आर्टिकल 1921, यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो फैक्ट्री में चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट है उनके बारे में आर्टिकल पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है 19th-20th सेंचुरी के बारे में, एक्सेलेंडर राइट, जॉन मार्शल राइट, काफी हिस्ट्री पॉलिटिक राइट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मगध के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है 4th सेंचुरी के बारे में। नेक्स्ट इज एलोरा टेम्पल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट एंशिएंट इंडियन पोएट्री पे भी क्वेश्चन पूछा गया ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 45 क्वेश्चन जो पूछा था यहाँ पे एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में पूछा था, उसकी मीनिंग पूछी थी ऑलराइट। 46 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923 ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर राइट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। क्वांट का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 51 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, सेंट्रल फेडरेशन ट्रेड यूनियन के बारे में पूछा था। उसके बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस वाइज पूछा था, कौन सा जो ये ट्रेड यूनियन है कौन सा पहले फॉर्म हुआ था, सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज करना है, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने किसके बारे में, ट्रेड यूनियन 1926 एक्ट के बारे में। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ट्रेड यूनियन एक्ट से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 55, राइट ऑफ वर्कर्स, राइट ऑफ वर्कर स्ट्राइक में जाने के क्या रूल्स हैं, राइट लेबर लॉ से पूछा गया क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है क्वांट का। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दी हुई है। यहाँ पे मेंसुरेशन क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, नेवर फेस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने यूपीएससी में पूछा था ईपीएफओ के एग्जाम में, आर्टिकल 43 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ पे मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया, सर्कुलर मेटेरियल रेडियस डिस्क। नेक्स्ट इज वन न्यूमेरिकल, राइट, न्यूमेरिकल पूछा गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल के बेस पे एक न्यूमेरिकल दिया, उसके बेस पे 3 क्वेश्चन दिए हुए, राइट, 64, 65 एंड 66, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स, राइट। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑडिट के बारे में पूछा गया, कौन सा नोट करेक्ट है, कर जो गलत है। ऑडिट के बारे में अगेन वन क्वेश्चन। गुडविल अकाउंट, तो यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग जो सिलेबस रहता है उनसे पूछा गया, जनरल अकाउंटिंग के जो सिलेबस है अकाउंटिंग को उनसे पूछा गया। काफी इजी क्वेश्चन आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे अकाउंटिंग से। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन चेंज के बारे में क्या कथन जो सही है वो आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उनके बारे में आपको बताना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 75 क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 FAO, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक डेटाबेस के बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ग्रुप ऑफ 20 G20 के बारे में, जो कि अभी 2023 में इंडिया होस्ट कर रही है, होस्टिंग कंट्री है, उनके बारे में पूछा। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसने जीता था, उन्होंने पूछा। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, राइट। और यहाँ पे दिख रहा होगा यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, उनके द्वारा ऑप्शन पूछा गया है, यूनिकॉर्न कब बनती है उनके बारे में, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने यूपीएससी एपीएफसी में पूछा है 81 क्वेश्चन क्या पूछा है ना, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उनके रिलेटेड कौटिल्य जो अर्थशास्त्र डिस्क्राइब किया, ये पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी। यहाँ पे भी डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा है। नेक्स्ट इज वेंगी के बारे में पूछा, ईस्टर्न चौकलियास अमोंग द, यहाँ पे किंग ऑफ पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर, राइट, अगादू समांतर ओडिशा में है, उनके बारे में 86 क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 मैच वन, ओके। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे मैच करना था, ठीक है, किसने फाउंड किया था, पॉलिटिकल पार्टी कौन है इनकी। एक्सपर्ट कमेटी फाइंस, तो यहाँ पे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो ये लेबर एंड लॉ से पूछा क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड शेड्यूल ऑफ द फैक्टरीज एक्ट, राइट, अगेन लेबर लॉज, राइट, इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन। यहाँ पे माइनिंग एक्ट क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस, तो यहाँ पे लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका मैथ का आ गया, कंटेनर हेमिस 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन, ओके। मनी मैनेजमेंट, यहाँ पे अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन पे यहाँ पे न्यूमेरिकल आए, राइट, ट्रायल बैलेंस पे उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल पूछा है यहाँ पे। 101 जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने क्या पूछा, इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पूछा। इंश्योरेंस से पूछा गया क्योंकि एपीएफसी में इंश्योरेंस का भी सिलेबस था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पूछा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व डिविडेंड इक्वलाइजेशन कमीशन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कनेक्ट स्ट्रक्चर डॉट ऑपरेटर, ओके, ये कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर, राइट, कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे भी HTML से क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कंप्यूटर अवेयरनेस, अगेन कंप्यूटर अवेयरनेस, हेक्साडेसिमल डिजिटल सर्किट। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे फिजिक्स जनरल साइंस आ गया।
जनरल स्टडीज, इनलास्टिक कोलिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट, राइट, काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज 113 जो क्वेश्चन पूछा ट्रेन का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ओशन का जो एसिडिफिकेशन हो रहा है उनके कारण क्या है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो पूछा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेट्रोपोलिटन, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी। एंड बायरैक मीन्स व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट, राइट। So this is the 120 question, last question, ठीक है। So these are the question guys of UPSC APFO, right, APSC level 10, जो यूपीएससी सीएससी की जो सर्विस रहती है और जो उनका लेवल है 10, यहाँ पे भी लेवल 10 है और ये लेवल 8 है, लेवल 8 यहाँ पे यूपीएससी, यहाँ पे ये लेवल 8 है और ये लेवल 10 का क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, राइट, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द एस्पायरेंट जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने का, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है जी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जो भी एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।